सबको मेरा नमन वंदन प्रणाम। आप सबको भी। भाई साहब ने कहा, क्या नाम है मीडिया प्रभारी जी का? रामदीन साहब। अरे वाह, प्रभु का नाम है आपका। तो चलो आपसे ही बात शुरू करता हूँ, फिर तो राम से ही है। राम के साथ कितने लोग थे? एक घरवाली थी, एक वो भाई था। ढाई आदमी समझो है। सीता जी तो लड़ नहीं सकती थी, आधी मान लो चलो सीता जी को भी। तो हम तो परम सौभाग्यशाली हैं, हमारे साथ तो सैकड़ों तो होंगे हैं। लेकिन उन ढाई लोगों ने, ढाई भी कहा रहे उसको, तो वो उठा ले गया था रावण सीता को, तो दो ही रह गए थे बस। उन दो वनवासी भाइयों ने किसको मार डाला था? रावण को, जो काल की पीठ पर बैठ के स्नान करता था। देवता तक उसके अधीन थे, उसकी नाभि में अमृत कुंड था जो मर ही नहीं सकता था। लेकिन उस रावण को भी उन दो वनवासी लड़कों ने मार डाला, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर थे, सत्य की राह पर थे, और सत्य सदैव जीतता है। सत्य को ये परवाह तो करनी नहीं चाहिए कि मेरे साथ कितने लोग हैं, हमेशा उसके साथ कम लोग रहते हैं शुरुआत में। बाद में तो जब वो जीतता है, सफल होता है, दुनिया जुड़ जाती है। मोदी को देख लो, प्रधानमंत्री को अपने को घरवाली ने भी भगा दिया था घर से, उनको चल नालायक कहीं का भाग लिया था बेचारा। पता नहीं कहाँ कहाँ गुफाओं में रहा कितने साल, कहीं भीख मांगी, कहीं चाय बेची, कहीं पता नहीं और क्या क्या किया होगा, वो जाने, ईश्वर जाने। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, तो सारी दुनिया कहती है कि इसके जैसा तो आदमी नहीं। चाहे दिन रात झूठ बोलता है, ढोंग करता है, नाटक करता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आज देश में, दुनिया में उसके साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि वो उन्हें लाभ पहुंचा सकता है। तो लाभ की दृष्टि से भी हमारा समाज जुड़ जाता है गलत लोगों के साथ। हम तो गलत भी नहीं है, कहीं झूठ नहीं बोलते, हमेशा सत्य का सेवन करते हैं। और हमारे कंधों पर परमात्मा ने राम से, कृष्ण से, ईसा से, मोहम्मद से और दुनिया भर के जितने भी हुए हैं हमसे पहले के लोग, उन सबसे ज्यादा बड़ा काम हमें सौंपा है, कठिन काम सौंपा है हमें करने को, कि हमें केवल अपना राज्य नहीं बचाना, अपना देश नहीं बचाना, हमें उन करोड़ों लोगों को भी बचाना है, उनका धन बचाना है, उनकी इज्जत, उनका सम्मान बचाना है, जिनका हमसे कोई रिश्ता नहीं है। ना वो हमारी जाति के हैं, ना धर्म के हैं, ना वर्ण के हैं, ना वर्ग के हैं, ना भाषा के हैं, ना हमारे परिवार के मेंबर हैं, और ना हम कोई राजा हैं कि वो हमारे राज्य के नागरिक हों। हम तो एक सामान्य इंसान हैं आपकी तरह, लेकिन हमारे कंधों पर परमात्मा ने यदि उन सबसे ज्यादा बड़ा बोझ डाल दिया है, तो वो परमात्मा ही हमें शक्ति देंगे, ताकत देंगे इन तमाम दुष्टों को, पापियों को, शैतानों को, ठगों को खत्म करने की। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, कोई मायावती हो, या कोई ममता हो, या कोई नीतीश हो, या कोई भी, जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम है आज देश का, वो अहंकारी हो गया है रावण से भी ज्यादा। रावण तो कम से कम उसकी सीता को लेके जब उसने यज्ञ करवाया वहां समुद्र के किनारे राम ने, तो उसने कहा भाई मैं अपना पुरोहित उसे बनाऊंगा रावण को, और यज्ञ की शर्त ये होती थी कि पत्नी होनी चाहिए। अगर सपत्नीक नहीं है, पत्नी उसके पास में नहीं है, तो उसका यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने रावण को संदेश भिजवाया कि यार मेरी पत्नी को तो लिया कम से कम यज्ञ में साथ बैठने के लिए। तो उस वक्त के अहंकारी राक्षसों में भी इतनी तमीज थी कि वो उनकी पत्नी को लेकर के आया, उस वक्त यज्ञ में बिठाई साथ में सीता, और यज्ञ संपन्न करा के अपना वापस ले गया कि भाई दूंगा नहीं, दूंगा तभी जब लड़ेगा, मुझे मारेगा। लेकिन ये नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, या कोई डीएम हो, एसपी हो, या कोई भी राजनेता या समाज के ठेकेदार, जिनका आज समाज में, राष्ट्र में, शासन में, प्रशासन में प्रभुत्व है, ये रावण से भी कहीं ज्यादा नीच, घृणित, गंदे किस्म के लोग हैं कि इनको इतनी सी शर्म नहीं है, इतनी सी लाज नहीं है कि जिस कानून को इन्होंने खुद बनाया, जिस कानून में ये गारंटी दी कि हम देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का 2 से 3 गुना पैसा हम वापस करेंगे, सरकार वापस करेगी, एसडीएम और डीएम के माध्यम से करेगी, उस कानून को बने हुए आज 6 साल से ज्यादा हो गए। लेकिन निर्लज्ज, बेशर्म, पापी लोगों में, इनकी आंखों में शर्म नहीं है कि जल्दी से जल्दी आपका भुगतान कर दें, आपको मरने से बचाएं, आपको अपमानित होने से बचाएं। इनमें कोई शर्म लिहाज नहीं है। तो इसलिए ये बात तय मान के चलो आप
कि इनका अंत करना पड़ेगा, रावण की तरह, कंस की तरह, दुर्योधन की तरह समूल नाश करना पड़ेगा। और वो समय बहुत नजदीक आ गया है। आप लोग इतना वजन डाल देते हो हमारे ऊपर, फूल मालाएं डाल के, कोई शॉल, कोई तिलक, कोई नारियल, कोई छाप, कोई छल्ले, कोई भगवान कहता है, कोई मसीहा कहता है। हम भगवान मसीहा नहीं है, कोई चमत्कारी महात्मा पुरुष नहीं है। हम तो आपकी तरह बहुत साधारण व्यक्ति हैं। लेकिन आप लोग ताकत दोगे, आप लोग साथ लगोगे तो निश्चित रूप से भगवान भी बन जाएंगे, मसीहा भी बन जाएंगे, उससे भी बड़े बन जाएंगे, मार डालेंगे सबको 1 मिनट में, 1 पल में। क्योंकि हमारे पास उन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो सबसे बड़ी ताकत भी है। हमारे पास 42 करोड़ लोगों की फौज है देश भर में। 42 करोड़ हैं आप जैसे लोग ठगी पीड़ित। 2 करोड़ तो ऐसे इधर सब एजेंट होंगे, है ना, इधर ज्यादातर निवेशक होंगे। 2 कुछ है ना, ऐसा ही मैं ठीक समझ रहा हूँ? हाँ, तो इधर एजेंट साथी होंगे, इधर निवेशक होंगे, आप में से ज्यादातर। 2 करोड़ तो ये भी हैं जिनमें से 5 लाख तो मर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, और इनकी पीड़ा आपसे कहीं ज्यादा है। इनकी स्थिति तो ऐसी हो गई है, समझो जैसे वो भंगियों को क्या बोलते हैं आपके यहाँ, झाड़ू लगाने वालों को भंगी बोलते हैं। हाँ, सबसे झूठ होते हैं ना, झूठों में भी झूठ। मैं उसी बिरादरी का हूँ, मैं उसी बिरादरी से हूँ, मेरी माँ भी भंगन है। तो मुझे परमात्मा ने अगर भंगी के घर में जन्म दिया है, भंगन के पेट से जन्म दिया है, तो शायद वो इसलिए दिया होगा कि लोगों की मानसिकता की सफाई भी हम ही करें। सड़क वड़क की सीवर वीवरों की करते हैं ना हमारी जाति के लोग तमाम पूरे देश में, दुनिया में। तो अब समाज की गंदी मानसिकता की, इन शासकों की बेईमान सोच की सफाई करवाने के लिए भी परमात्मा ने हमको ही चुन लिया है। इसलिए निश्चिंत रहना सब बिल्कुल। अब किसी को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है साथियों, कोई तनाव नहीं लेगा बिल्कुल भी। और कोई भी निवेशक ये बात अपने मन में नहीं रखेगा कि मेरा पैसा नहीं मिलेगा। तो उसे 3 गुना पैसा देने की गारंटी सरकार ने दी है, आपको उतना मिलेगा। अगर सरकार को अपना अस्तित्व बचाना है तो, और कहीं सरकार को नष्ट करना पड़ा तो हम 10 गुना देंगे, फिर तो हम खुद देंगे। आप लोग सब मिलके बांट लेना जितना लेना है, क्योंकि देश आपका है, कोष आपका है, पैसा आपका है, खेत खलिहान सब आपके हैं। इनका कुछ नहीं है नालायकों का, जो अपना दावा करते हैं कि मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरा धर्म, मेरा मंदिर, मेरी मस्जिद, मेरा गुरुद्वारा, इनका किसी का कुछ नहीं है। सब अगर है तो वो देश में केवल किसान का और मजदूर का है, जो पसीना बहाता है, अपना दिन और रात मेहनत करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। ये एसी में बैठने वाले लोगों का कुछ भी नहीं है। तो तमाम साथी निश्चिंत रहेंगे, कोई भी तनाव नहीं लेंगे बिल्कुल। वो दिन बहुत नजदीक आ चुका है जब हिंदुस्तान को ठग और बेईमानों की गुलामी से आजादी दिलाते हुए आप सबका भुगतान किया जाएगा। सब साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिया जाएगा। 1 मई 2025 ये तारीख तय कर लें, लिख लें सब लोग। 1 मई 2025 को सब दिल्ली आएंगे। और जैसा कि आप सबका अनुभव है, हमने कई बार पार्लियामेंट घेरी है, प्रधानमंत्री का घर घेरा है, प्रधानमंत्री का रास्ता भी घेर लिया था एक बार। उसको गांधी समाधि पर फूल चढ़ाने से भी रोकने का प्रयास हमने किया था, सफल नहीं हो सके, उसमें वो अलग बात है, लेकिन हमने प्रयास किया। गांधी समाधि तक हमारे हजारों साथी पहुंचे उसे घेरने के लिए। ये भी अपने आप में एक इतिहास था। और किसी पर कहीं गोली नहीं चली, लाठी नहीं चली, पानी की बौछारें नहीं चली, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बना। ये सत्य की ताकत थी, ईश्वर की ताकत थी कि आपने उस प्रधानमंत्री को घेर लिया जो अपने आप को बहुत, मतलब समझो कि भगवान से भी बड़ा समझता है वो अपने आप को। जैसे रावण, कंस ये समझते थे ना कि ये तो ग्वाला है, ये बनवासी है, फलाना है, ढिमका है, कुछ नहीं है। तो उनसे भी ज्यादा बड़ा अहंकारी है ये शासक वर्तमान का। उसे आपने घेरा है 2-2 बार और वो आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सका है। विवश है वो आपके सत्य और न्याय की मांग के सामने, इस कानून के सामने जो उसने खुद बनाया है, और आपकी निर्दोषता के सामने कि आप तमाम लोग निर्दोष हैं। आपने किसी ने कोई अपराध नहीं किया है, आपको बेवजह पीड़ा